हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज मैं अपने फूड एंड फैमिली चैनल के माध्यम से आज मैं आपको पेरेंटिंग टिप्स देती नज़र आऊँगी। आज का टॉपिक है बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की क्या भूमिका है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चा हमारे घर का बहुत ही प्यारा दुलारा बहुत ही बच्चा होता है। उसकी परवरिश में हम पेरेंट्स जी जान लगा देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बच्चों को इतना प्यार दुलार देते हैं कि बच्चा हमारा रॉन्ग वे हो जाता है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्यार दुलार तो बरकरार रहे, साथ साथ बच्चों को हम सही दिशा दे सके, बच्चे अपनी दिशा से भ्रमित ना हो, उनकी परवरिश सही ढंग से हो। इसके लिए मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स फूड एंड फैमिली के माध्यम से लाई हूँ, जिससे कि हमारे पेरेंट्स अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीरियसली अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो धीरे धीरे अगर वो रॉन्ग वे हो गया है तो वो राइट वे हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आशावादी होप जो है, आशावादी बहुत बड़ा जो है वो इसका टॉपिक है। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है और स्टार्टिंग में यहाँ पर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो फैमिली बच्चा उसमें इतने वो हो जाते हैं कि थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर हमारे इस समय मीडिया में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही, तो वो जो नेगेटिव बाहर का होता है वो घर में आके बच्चों के सामने अपने फैमिली मेंबरों के सामने डिस्कस करते हैं। वो खुद भी निराशावादी हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी निराशावादी हो जाते हैं। आम समाज में और हमारे चारों तरफ जो भी चल रहा है नेगेटिव, उससे हमें जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जब मैं घर में इंटर करूं तो हमें कैसा होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए और हमें जो है वो होप के साथ, नई आशा के साथ हमें बातें होनी चाहिए कि ये चीजें चलती रहेंगी और हमें जो है बहुत ही एनर्जी के साथ हमें सारे वर्क को करना, चाहे वो स्टडी हो, चाहे मम्मी का अपना वर्क हो, पापा का वर्क हो। जब हम चीयरफुल होंगे तभी तो बच्चा चीयरफुल होंगे। बच्चों को हमेशा अपने कंफर्ट जोन से, खुद भी आप कंफर्ट जोन के साथ बच्चों को भी कंफर्ट जोन्स को क्रॉस करना सिखाइए कि आप अगर इस बार सेकंड हैं तो कोशिश करेंगे तो आप फर्स्ट आ जाएंगे। बच्चों में एडवेंचर्स लाइए, बच्चों में एम्बिशियस उनको बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़े बड़े सपने देखने की आदत डालनी चाहिए। साथ में उनको डू ट्राई अगेन आप करोगे, धीरे धीरे आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। इस तरह की बातें उनको करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बच्चों को, कि पेरेंट्स को, कि बेटा जो है कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। इम्पॉसिबल की जगह हमें पॉसिबल आशावादी हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, हमें खुश रहना है। पेरेंट्स चाहे वो मॉम हो चाहे वो डैड हो, वो खुश रहने की जरूरत है उनको। अगर आपके घर में क्या होता है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा था बट अब कोविड का टाइम है, पापा की सैलरी हाफ हो गई या कुछ और भी घर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, अब आप बहुत सैड है, आप सैड मीन्स बच्चा सैड। तो हमेशा परिस्थितियों से आप लड़ो और बच्चों के साथ उनको भी यही चीजें सिखाइए और धीरे धीरे जब आप खुश रहेंगे तभी आपका बच्चा खुश रहेगा और फिर आप देखिए कि आपकी जो गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही थी वो एकदम स्मूथली चलने लगेगी। नंबर 3, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। पेरेंट्स को हमने ये पिछले भी बताया है पेरेंट टिप्स में कि बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ना कि क्वांटिटी कि अरे हम तो आ गए अब तो हम बच्चों के साथ हैं, सारा टाइम तो मैं बच्चों के साथ ही तो रहती हूँ। अब बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनको एक अच्छा माहौल देना है। ये नहीं कि आपने होमवर्क करा दिया, सारा उनको काम करा दिया, अब वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं।
उनके साथ आप आउटडोर इंडोर गेम खेलिए, उनको जो है ये मॉरल स्टोरी सुनाइए, वो कहाँ बात कर रहे हैं, क्या चीत कर रहे हैं, उनके कैसे फ्रेंड है, आपके आस पड़ोस का माहौल कैसा है। आंखें आपको खुली रखनी है, आपको पूरी सजगता रखनी है। अभी क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, और इससे क्या होती है बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आप अगर मम्मियां हैं जॉब नहीं करती हैं घर पे हैं तो उनके सामने ये नहीं कि हर टाइम उनको पहरा बना के रखें, बट उनको जो है उनकी जो कहते हैं ना कि हमारा बच्चा, वो उनको ध्यान देना है कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, या हम हैं तो हमें ये कराना है, अब बच्चा आपको ये करना है, अब आपको खेलना है। तो क्वालिटी टाइम आपको बच्चों के साथ बिताना है। नेक्स्ट, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताना बच्चों को कि एजुकेशन आपकी लाइफ में कितना रोल मॉडल है। बच्चों को स्टार्टिंग से ही एजुकेशन की महत्ता को, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को आपको बताना है। होमवर्क हो गया उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, ये ऐसा आपको नहीं होना है। उसके अलावा माइंड से रिलेटेड जो है ना गेम्स आते हैं, बहुत सी एक्टिविटी आती हैं आजकल तो गूगल पे बहुत सारी एक्टिविटी कलरिंग की और माइंड से रिलेटेड है ना, कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो आपको जो है इस तरह से बच्चों को माइंड रिलेटेड एक्टिविटी भी करानी चाहिए और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को स्टार्टिंग से आपको बतानी चाहिए। हेल्थ और हाइजीन के लेके जैसे कि मैं आजकल खुद देख रही हूँ कि बच्चे बाहर का बहुत सारा चीज जो है वो खाने लगे हैं। 5-10 रुपीज में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और पेरेंट्स भी करता है, एक टिफिन रखता है उसके साथ एक 5 रुपीज 10 रुपीज का उसने स्नैक्स रख दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी आप हफ्ते में 1 डेज जो है कर दीजिए कि बेटा आज सैटरडे तो आज आप मैगी ले जाइए या तो पास्ता ले जाइए। और स्कूल की तरफ से भी बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि नहीं, बच्चा केवल घर की बनी ही चीजों को ही खाए। इस तरह से जो है बच्चों की हेल्थ और हाइजीन मीन्स उसको डेली जो है फ्रेश होना, नहाना धोना, ब्रश फ्रेश होना, और सारी चीजें जो है उसकी जो ड्रेसअप हो रहा है वो साफ है कि नहीं, वो जो बेड यूज कर रहा है बेड की जो बेडशीट है वो कैसी है, इस चीज को लेके पेरेंट्स को स्टार्टिंग से जब आप ध्यान देंगे, जब आपका बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे वो खुद कहेगा मम्मा आज मेरे कॉलर क्लीन नहीं है, मुझे दूसरी शर्ट दो, मम्मा आज मेरे सॉक्स गंदे हैं, आज मुझे न्यू सॉक्स चाहिए, मेरे जूतों में पॉलिश नहीं है। तो वो खुद ही, तो आप जब स्टार्टिंग से ये सारी चीजें क्लीनअप का पूरा ध्यान रखेंगी तो वो एक गुड हैबिट आपके बच्चों में बढ़ जाएगी। लाइफ स्किल में बच्चों को बताना है कि टाइम का क्या मैनेजमेंट है, बच्चा किस टाइम में स्कूल जाएगा, किस टाइम में वो स्टडी करेगा, किस टाइम में होमवर्क करेगा, किस टाइम में वो खेलेगा। टाइम की जो मैनेजमेंट है और इसके अलावा मनी को सेव करना और अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना, समय को ऑर्गेनाइज करना कि हमको 5 o'clock पे उठ जाना है या 5:50 6 o'clock एनी हाउ मुझे उठ के मुझे ये काम करना है, मुझे 7 o'clock पे स्कूल जाना है और मुझे इतने बजे आना। तो ये टाइम को ऑर्गेनाइज, टाइम मैनेजमेंट और इसके अलावा मनी सेव करना, शुरू से स्टार्टिंग से उसका पिकी बैंक हो, उसमें वो कुछ डालता रहे। इसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को डिसिप्लिन पेरेंट्स घर से सुना है। स्कूल में क्या होता है, बच्चा गलत बोलता है, डिशुम गलत चीजें शैतानी करता है, पेंसिल चुभोता है, ये चीजें कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों पे बहुत फोकस ना करने की वजह से तो बच्चे क्या होते हैं थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। तो इन नॉटी बच्चों को गुड अच्छा बच्चा बनाने के लिए हमको वहाँ पे बच्चा जब जाता है या बाहर किसी समाज में बैठता है, मैरिज में जाता है, किसी बर्थडे पार्टी में जाता है, तो हमें उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना है, बेटा आपको वहां जाके ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हमारा कहेंगे ओ कैसे पापा मम्मी उन्होंने क्या सिखाया। ये चीजें उसको माइंड मेकअप करके, बच्चों की माइंड मेकअप करके भेजना चाहिए। बाहर के लोगों से कैसे मिलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्कूल आना है तो मैम को बोलना है, सर को बोलना है, तो बाहर के लोगों से उसको बातचीत करना, व्हाट इज योर नेम,
क्वेश्चन पूछ लिया, कोई घर में अंकल आए तो बच्चा हम आ रहा है लेकिन वो शर्मा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं, ये चीजें थोड़ा सा बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का जो ये है कि बच्चों को दब्बू ना बनाए, बहुत शैतान नहीं होना चाहिए उनका, जो बिल्कुल जो है डिसिप्लिन में होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर वे में चीजें होनी चाहिए। कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम या इन विच क्लास डू यू रीड, है ना, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, जैसे क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो उसका आंसर वो कॉन्फिडेंट होके दे। नहीं आता है सर, ये मुझे नहीं आता। तो ये चीजें बच्चों में बाहर के लोगों से बातचीत करने का भी स्किल डेवलप कराएं। एक दो बार, बच्चे बहुत स्मार्ट है, हमारे पेरेंट्स उनको एक दो बार हल्का सा बताएंगे, बच्चे उसको ग्रैप्स कर लेंगे। रिश्तों की अहमियत, नेक्स्ट टॉपिक है रिश्तों की अहमियत। हमारा आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है कि पापा मम्मी बच्चा, इसके अलावा जो है वो चीजें बिल्कुल एकदम छोटी सी हो गई है, एकदम छोटी सी बॉल जैसी हो गई है। तो हमें बच्चों को रिश्तों की अहमियत को, ये आपके ग्रैंडफादर, उनसे मिलते रहना चाहिए, उनको आते रहना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे ये अंकल आंट्स, उनके बच्चे, फैमिली के आस पड़ोस के बच्चों के साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना, प्लस काइंडनेस, बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देना, छोटा है तो उसको क्षमा की भावना। ये जो रिश्तों की अहमियत है, ये पेरेंट्स को खुद भी अपने बड़ों के साथ करनी है और वही देख के जो आपका बच्चा है उसको भी वही चीजें आपको रिस्पेक्ट सिखानी है। अगर आपके यहाँ पैर छुआ जाता है तो पैर छूना, आपको नमस्ते करना, उनको जो है पूरी रिस्पेक्ट देना, चीजों को अच्छे से ऑर्डर वे में बोलना, है ना, ज्यादा हंसना नहीं या बिल्कुल चुप नहीं रहना, या बिल्कुल मतलब इस तरह से रिश्तों की अहमियत को पेरेंट्स को बताना है। और उसका देखिएगा आगे चल के ये जो सोशल स्किल है इतना डेवलप होगा कि आगे चल के बच्चा धीरे धीरे वो बोल्ड हो जाएगा और सारी चीजों को आसानी से फेस कर लेगा। नेक्स्ट है बच्चों को स्पेस देना। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो जो है उनकी फैमिली में 1 या 2 चिल्ड्रन हो गए हैं, छोटी फैमिली हो गई है, तो उसकी वजह से वो सारा टाइम जो है बच्चों की पहरेदारी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चा 10 पास आउट होके फर्स्ट ईयर में गया, तो उसकी मैथ, सपोज दैट उसकी मैथ नहीं अच्छी है, पापा कह रहे नहीं आपको तो मैथ ही लेनी है, नहीं आपको तो कॉमर्स लेनी है, तो ऐसा नहीं है, बच्चा मैथ ले लेगा तो नहीं चला पाए पापा मैं नहीं। तो बच्चों पे हमेशा जो बच्चा कह रहा है, एक टीनेजर बच्चा कह रहा है उसकी बात को सुनना, बच्चों के ऊपर पहरेदारी ना करना, ममाज बॉय नहीं बनाना कि आपका बच्चा ममाज बॉय मीन्स सारे निर्णय आप लोगे। तो ये चीज है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको जगाना है। नहीं बेटा आप लो, आप कह रहे हो तो आप कोई बात है तभी आप ये बोल रहे हो, तो आप उसको जैसा बोल रहा है उसको करना, और इस तरह से बच्चे को सक्सेसफुल बच्चा बनाना है। लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि अब जैसे आपने सपने देखे हैं, आप वहां पे पहुंचे हैं, वैसे ही बच्चों को सपने देखने का पूरा हक है। बच्चों को पॉजिटिव बनाने, पॉजिटिव रहेंगे तभी बच्चा पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। और आप पॉजिटिव रहेंगे, बच्चा पॉजिटिव रहेगा, आप तरक्की करेंगे, बच्चा तरक्की करेगा। तो मैं आज मेरा फूड एंड फैमिली में अभी तक कि बच्चों की परवरिश में हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है, और अगर आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर आपने बहुत अच्छे से अगर फॉलो किया तो आई होप आपका बच्चा जो है वो देश का बहुत अच्छा नागरिक बनने वाला है। तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में मैं आपको ब्रेड रोल अपने घरेलू इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको बनाती हुई नजर आऊंगी। और अगर आज आपका जो मेरा एपिसोड है कि बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की क्या भूमिका है, अगर आप अच्छी लगी हो आज की मेरी पेरेंटिंग टिप्स तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।